हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका टीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग कौन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका देखो, तीसरा क्वेश्चन है एक्स वाई इक्वल बी स्क्वायर, एक्स इक्वल ए से एक्स इक्वल बी तक। इसकी जो लिमिट दे रखी है एक्स इक्वल ए से एक्स इक्वल बी तक लिमिट है। इसका मुझे अवशिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी क्वेश्चन में लिमिट दे रखी हो तो उसका आप लोग एरिया ना बनाए, उसका ग्राफ ना बनाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिमिट दे रखी है एक्स इक्वल ए से एक्स इक्वल बी तक। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो आप सभी जानते हैं हमें एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्रफल क्या होता है, हमने लिखा अवशिष्ट क्षेत्रफल इक्वल इंटीग्रेशन बाई इंटू डीएक्स। अगर एक्स अक्ष के सापेक्ष अवशिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाई इंटू डीएक्स। लिमिट कितनी है सर, ए से बी तक इसकी लिमिट है, तो ए से बी तक इसकी लिमिट हो जाएगी। यहाँ पर मुझे बाई का मान निकालना होगा और बाई का मान इस समीकरण से आ जाएगा। अच्छा ध्यान दो, एक्स यहाँ से हटेगा, बी स्क्वायर के बटे में जाएगा, तो बाई इक्वल बनेगा बी स्क्वायर अपॉन कितना, एक्स। तो बाई इक्वल कितना बन गया, बी स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ पर आप बाई का मान डालें, तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट भी लोअर है, बाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे सर, तो कितना बी स्क्वायर अपॉन एक्स और डॉट कितना डी एक्स। बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, तो बन जाएगा बी स्क्वायर इंटीग्रेशन अपर लिमिट भी लोअर है 1 अपॉन एक्स डॉट कितना डी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, आप सभी जानते हैं 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स लिखा है। अच्छा, चाहे तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। क्या होता है सर, लॉग एक्स होता है। तो बी स्क्वायर ये बन जाएगा लॉग एक्स, और अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट भी लोअर लिमिट कितनी है 1। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट लगाए, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा सर, यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे बी स्क्वायर डॉट लॉग, अपर लिमिट कितनी है सर, अपर लिमिट है बी, तो बी यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा लॉग बी, क्या बन जाएगा लॉग बी माइनस लोअर लिमिट बी स्क्वायर लॉग कितना हो जाएगा ए। अब यहाँ पे ध्यान दो, अपर लिमिट माइनस कितना हो गया लोअर लिमिट। अब यहाँ पे लॉग ए है, यहाँ से कॉमन ले लो, बी स्क्वायर यहाँ से, बी स्क्वायर यहाँ से मैंने कॉमन लिया, तो बी स्क्वायर कॉमन गया, तो अंदर बचेगा कितना लॉग बी माइनस कितना लॉग ए। चूंकि आप सभी जानते हैं लॉग एम माइनस एन का सूत्र क्या होता है, लॉग एम बटे एन। क्या होता है लॉग एम बटे एन, तो लॉग एम बटे एन क्या होता है, लॉग एम माइनस के लॉग एम। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, इसको बताओ मैं क्या लूंगा लॉग बी बटे कितना हो जाएगा ए, तो लॉग बी बटे ए ये बन जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखें, वक्र बाई स्क्वायर इक्वल एक्स, रेखा एक्स इक्वल 1 एक्स इक्वल 4। ये रेखा है, ये लाइन है, पहली लाइन है एक्स इक्वल 1 की और दूसरी लाइन है एक्स इक्वल 4 की। एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या लिखा, एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, सबसे पहले तो आपको ग्राफ बनाना है। ये है एक्स अक्ष, ठीक है, और ये कौन सा है वाई अक्ष। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष रहा और ये वाई अक्ष रहा। अगर परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल एक्स है, ध्यान सुनो, ये तो परवलय का जो समीकरण है वो कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स। अगर वाई स्क्वायर इक्वल एक्स है तो परवलय एक्स अक्ष की धन दिशा में बनेगा। क्या बनेगा, एक्स अक्ष की धन दिशा। मैं चारों फैक्ट बता दे रहा हूं, एक बार रिवाइज कर देता हूं। अगर परवलय सर वाई स्क्वायर इक्वल एक्स है तो परवलय एक्स अक्ष की धन दिशा में बनेगा। क्या बनेगा, एक्स अक्ष की धन दिशा में इधर। अगर वाई स्क्वायर इक्वल माइनस एक्स है तो परवलय एक्स अक्ष की ऋण दिशा में बनेगा। मतलब ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ऐसा ऋण दिशा बनेगा। अगर वाई स्क्वायर, मान लीजिए इसके बाद अगर एक्स स्क्वायर बराबर वाई हो, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई हो, बात में साइन चेंज हो गया। अगर एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई है तो परवलय बनेगा, कहां बनेगा, वाई अक्ष की धन दिशा में बनेगा कि एक्स अक्ष की धन दिशा में बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल वाई है। जब एक्स स्क्वायर इक्वल वाई है तो परवलय कहां बनेगा, वाई अक्ष की धन दिशा में बनेगा।
अगर एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस के वाई हो, माइनस में हो कोई भी प्रॉब्लम, तो बाई एच की ऋण दिशा में बनेगा। ये 4 फैक्ट हो गए, ठीक है ना। तो इन चारों फैक्टरों को केवल आप किस प्रकार से याद रखेंगे वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। यदि प्रबल है हमारा बाई स्क्वायर इक्वल एक्स है, पहले बात देखो ये बाई स्क्वायर इक्वल होगा तो एक्स एच पे बनेगा, और अगर एक्स स्क्वायर बराबर है तो बाई एच पे बनेगा। बात है में नेगेटिव है तो नेगेटिव सिरे पर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सिरे पर। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर प्रॉब्लम बाई स्क्वायर इक्वल है, अगर बाई स्क्वायर बराबर ये वैल्यू रखी दो, बाई स्क्वायर इक्वल है, वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो हमारा प्रॉब्लम एक्स एच की धन दिशा में बनेगा। तो हमारा प्रॉब्लम किधर बनेगा, इधर एक्स एच की धन दिशा में बनेगा, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम की सेंटर है, ये प्रॉब्लम केंद्र है, 0,0 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको केवल 0 ही शो कर सकते हैं। अब आगे ध्यान दो, अब आगे पढ़ते हैं बाई स्क्वायर इक्वल एक्स। ये प्रॉब्लम जो बना है ये किसका बन गया है, बाई स्क्वायर इक्वल एक्स का ये प्रॉब्लम बना है। अब अगली लाइन देखनी है एक्स इक्वल 1। यहां पर देखो एक्स इक्वल 1 मतलब एक्स एच पर 1 पर लाइन खींचनी है, तो ये एक्स एच है तो ये 0 है, इधर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। बात नहीं समझ। तो सबसे पहले कहा एक्स इक्वल 1 की लाइन खींचनी है, तो 0 के बाद 1 मिलेगा, तो मैंने मान लिया 1 यहाँ पे है, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, 4 यहाँ पे है, क्योंकि एक्स इक्वल कितना है 4। तो एक्स इक्वल 1 की लाइन खींच दो, तो ये एक्स इक्वल मैंने 1 की लाइन मान ली, और उसके बाद कितना एक्स इक्वल 4 की लाइन खींचो, तो ये मैंने एक्स इक्वल 4 की लाइन मान ली। बात आ रही समझ में। और ये प्रॉब्लम एक्स अक्ष से गिरा है, किससे गिरा है, एक्स अक्ष से गिरा है। तो ये एक्स अक्ष से कौन सा प्रॉब्लम गिरा हुआ बता सकते हैं, तो एक्स अक्ष से जो प्रॉब्लम गिरा है वो ये वाला एक्स अक्ष से गिरा हुआ, देखो ये एरिया गिरा है नहीं गिरा है। जब ये वाला एरिया आपको निकालना, इसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा अभिष्ट आयत, इसमें एक छोटा सा खंड मान लिया मैंने। जब ये छोटा सा खंड मान लेंगे तो इसमें ऐसे बहुत ढेर सारे छोटे छोटे आयत बनेंगे। तो जब छोटा आयत है, सूक्ष्म खंड है, तो इसकी चौड़ाई भी कैसी होगी, सूक्ष्म होगी, अर्थात कितनी dx। यहाँ पे dx क्यों माना है, क्योंकि ये x से गिरा है, किसे गिरा है, x से गिरा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब इसकी यहां से लेकर यहां तक सूक्ष्म खंड dx है, और ये किसके समांतर है, ये बाई एच के समांतर है, तो इसकी यहां से यहाँ तक चौड़ाई कितनी होगी, बाई, वो लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई होगी बाई, और चौड़ाई कितनी है dx। इसका अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो हमने लिखा अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल एरिया किससे गिरा है, एक्स अक्ष से। तो जब एरिया एक्स अक्ष से गिरा होता है तो सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक हो, ये लिमिट कितनी आएगी, एक्स इक्वल 1, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा 1, और ये लाइन किसकी है, एक्स इक्वल 4 की, ये लाइन है एक्स इक्वल 1 की, और ये लाइन किसकी है, एक्स इक्वल 4 की। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा 4, तो लिमिट जाएगी कितनी, 1 से 4 तक। तो लिमिट 1 से कितनी जाएगी 4, और लगा दो सूत्र बाई इंटू dx। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4, यहाँ पे बाई का मान निकाल लो। बाई स्क्वायर इक्वल एक्स है, तो बाई का मान सर मिलेगा रूट एक्स, कितना मिलेगा रूट एक्स। तो बाई की जगह पर रखो रूट एक्स डॉट dx। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4, अच्छा रूट एक्स है, तो रूट एक्स को मैं लिखता हूं एक्स की पावर 1/2 dx, ठीक है ना। अब देखो किसी भी घात का इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे सर, एक्स की पावर कितना 1/2 + 1 और अपॉन 1/2 + 1। अपर लिमिट कितनी रहेगी, अपर लिमिट 4, लोअर कितनी है 1। अपर लिमिट 4 है, लोअर कितनी है, लोअर लिमिट 1 है। इसे हल कर लीजिए, तो एक्स की पावर कितना मिलेगा 3/2 अपॉन 3/2, अपर लिमिट 4, लोअर 1, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा 2/3, और एक्स की पावर कितना 3/2, अपर लिमिट 4, लोअर 1। आगे देख लो, सबसे पहले अपर लिमिट डालियो, यहाँ पे डालो, तो कितना बनेगा सर 2/3, अपर लिमिट कितनी 4 रखूंगा, यहाँ पे 4 रखूंगा, तो 4 को मैं 2 की पावर 2 लिखूंगा। अपर लिमिट 4 डालेंगे तो कितना बनेगा 2 की पावर 2, और पूरे की पावर है 3/2। पूरे की पावर कितनी है
3/2, ये अपर लिमिट हो गई। माइनस कितना लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 1 है, यहाँ पे डालेंगे लोअर लिमिट कितना 1 की पावर कितना 3/2। अब यहाँ पे हाँ 2/3, यहाँ पे 2/3 होना चाहिए, यहाँ पे कितना होगा 2/3, 2/3। अब देख लो ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2/3। अच्छा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 है ना, और इधर कितना 2/3। इसको हल करेंगे तो 8 दूनी 16/3 माइनस के 2/3, ये कितना प्राप्त होगा, यानी कि एलसीएम 3 रहेगा, 16 में से 2 जाएगा तो आपका 14 बचेगा। तो 14/3 वर्ग इकाई इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई इसको नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र कोई कर्व दे रखा है। वक्र का मतलब होता है कर्व, कोई कर्व है y स्क्वायर इक्वल 9x का। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारा जो वक्र दे रखा है, हमारा जो कर्व दे रखा है वो कितना है y स्क्वायर इक्वल 9x का कर्व है। हमने आपको क्या बताया था, अगर हमारा कर्व y स्क्वायर इक्वल है, क्या है y स्क्वायर इक्वल है, अगर y स्क्वायर इक्वल पॉजिटिव का कर्व है तो हमारा जो कर्व परवलय बनेगा वो x अक्ष की धन दिशा में बनेगा। तो ये हमारा x अक्ष है, ये x अक्ष हो गया सर, ये y अक्ष हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, जब ये x अक्ष है और ये y अक्ष है तो y स्क्वायर इक्वल 9x का कर्व है। जब y स्क्वायर इक्वल 9x है और ये 9x पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारा कर्व x अक्ष की धन दिशा में बनेगा। ठीक है ना। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दो, ये थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर पे टच होना चाहिए था, तो इसको आप लोग ठीक है आगे ध्यान दो, ये सेंटर। आगे देखो y स्क्वायर इक्वल 9x, ये जो कर्व बना है ये कर्व है y स्क्वायर इक्वल 9x का ये कर्व। ठीक है, x इक्वल टू x अक्ष पर कितना चलना है 2 इकाई, x अक्ष पर 2 इकाई चलना है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर x अक्ष पर 2 इकाई है, ये 2 इकाई है, और x इक्वल कितना 4, x अक्ष पे 4 इकाई चलना है तो मैंने यहाँ पे मान ली कितनी 4 इकाई है। तो x इक्वल 2 की लाइन खींचनी है तो मैंने ये लाइन मान ली x इक्वल किसकी है 2 की है, और ये लाइन मैंने किसकी मान ली x इक्वल 2 की और x इक्वल 4। तो ये लाइन मैंने मान ली x इक्वल किसकी है, ये लाइन x इक्वल 4 की है। आगे ध्यान दो, द्वारा x अक्ष से गिरे, किससे गिरे x अक्ष से गिरे, हमें x अक्ष से गिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वो भी प्रथम चतुर्थांश में। किसमें, तो प्रथम चतुर्थांश में कौन सा एरिया आएगा, ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया प्रथम चतुर्थांश में आएगा। किसमें आएगा, ये एरिया जो आप देख पा रहे हैं ये वाला एरिया किसमें आएगा सर, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। इसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने इसके नाम मान लिया ए, इस वाले बिंदु का नाम दे दिया बी, इस वाले बिंदु का नाम दे दिया सी, और इस वाले बिंदु का नाम दे दिया डी। आप इनका नाम अंकित कर सकते हैं। हमने इसमें छोटा सा खंड मान लिया। जब इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे खंड बनाएंगे, छोटे से आयत बनाएंगे तो बहुत सारे असंख्य इसमें आयत बनेंगे। जब छोटा सा ये आयत है मान लिया है तो इसकी लंबाई क्या होगी, यहां से यहां तक y हो जाएगी, चौड़ाई कितनी होगी इसकी dx हो जाएगी, तो यहां से यहां तक लंबाई इसकी हो जाएगी y। तो इसका अभिष्ट क्षेत्रफल निकाल लो, इस छायांकित भाग का, इस छायांकित भाग का अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो हमने लिखा अभिष्ट क्षेत्रफल किसका, ए बी सी डी का, ठीक है ना। तो जब ए बी सी डी का अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय इंटू कितना dx, लिमिट देख लो इसकी कहाँ जाएगी लिमिट, 2 से 4 इसकी लिमिट रहेगी, 2 से 4 इसकी लिमिट रहेगी, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 4 लोअर 2, यहाँ पे y का मान डालिए, y का मान कितना आएगा, अगर मैं यहाँ से y का मान निकाल, देखिए वर्ग यहाँ से उठाएंगे इस पे रूट जाएगा तो कितना आएगा 3√x। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर 3√x, y का मान यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे मैंने y का मान डाला 3√x इंटू dx, 3 कॉन्स्टेंट बन के बाहर ले लो तो 3 इंटीग्रेशन अपर लिमिट 4 लोअर 2 और √x और कितना dx। अब ये कितना बन जाएगा, यानी कि √x का करेंगे इंटीग्रेशन तो ये कितना बन जाएगा सर 3
जब मैं रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा एक्स की पावर कितना, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 और अपॉन कितना 1/2 और प्लस कितना 1। लिमिट कितनी थी इसकी, अपर लिमिट थी 4, लोअर कितनी थी 1 नहीं 2, लोअर लिमिट थी 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, ऐसे हल करें तो 3 एक्स की पावर 3/2 अपॉन कितना 3/2, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, अपर लिमिट 4, लोअर कितनी 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 3, एक बार कट जाएगा ये, तो ये 2 एक्स की पावर 3 अपॉन 2, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट डाल दो 2 इंटू अपर लिमिट 4, यहाँ रखेंगे 4, तो 4 को मैं लिखूंगा इसकी जगह पर 2 की पावर 2, 2 की पावर और पावर है 3/2, इसकी पावर है 3/2। लो माइनस का लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ रखेंगे 2, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 की पावर कितना 3/2, तो यहाँ पर 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना 2 का क्यूब कितना 8, तो 8 दूनी कितना 16, माइनस का यहाँ पर ये कितना बनेगा 2 इंटू यहाँ पर 2 की पावर 3/2 है, 2 की पावर कितना है 3/2, 2 की पावर में 3/2 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 डॉट 2 की पावर कितना 1/2 लिख सकते हैं। भाई 2 की पावर तो बेस समान होता है, आधार समान होता है, तो गुणा में घात में होती है, तो 1 और 1/2 कितनी हुई 3/2 हो गई, 1.5 घात हो गई, तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा कितना, यहाँ पे 2 लिखा, हाँ 2 का क्यूब कितना 8 दूनी 16, ठीक है 2 इंटू इसे 2 की पावर 1 और डॉट 2 की पावर कितना 1/2 लिखूंगा। अब ये कितना सर बन जाएगा, यहाँ पर देख लो ये बन गया 16 माइनस कितना 4 और रूट 2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, इतना इसका अवशिष्ट क्षेत्रफल बनेगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 उसी की तरह था, आप लोग से कर लेना। क्वेश्चन नंबर मैं 7 कर रहा हूँ। दीर्घवृत्त को दे रखा है, दीर्घवृत्त का समीकरण x² अपॉन 16 प्लस के y² अपॉन 9 इक्वल 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि ये दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त कैसा बनता है उसका फैक्ट थोड़ा सा समझे। ये सर x अक्ष है, ये x अक्ष है और ये है सर y अक्ष, ये क्या है y अक्ष। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब इस पर मैं मुझे एलिप्स बनाना है, यानी कि इस पर दीर्घवृत्त बनाना है। एलिप्स कैसे बनाऊंगा थोड़ा कंडीशन ध्यान दो। पहले मैं दीर्घवृत्त को थोड़ा सा हल करेंगे, यानी कि जो दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है, किसका समीकरण, दीर्घवृत्त का जो समीकरण दे रखा है, दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है x² अपॉन 16 y² अपॉन 9 इक्वल 1। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं x² अपॉन 4 का स्क्वायर y² अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल 1। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, श्योर यहाँ पर a का मान बड़ा है किससे b से, यहाँ पर a की वैल्यू बड़ी है किससे b से। जब वो a का मान बड़ा हो b से तब हमेशा जो दीर्घवृत्त बनेगा, इलिप्स जो बनेगा, दीर्घवृत्त जो बनेगा वो x अक्ष पर लेटा हुआ बनेगा। ये x अक्ष पर लेटा हुआ तभी बनेगा जब a का मान बड़ा होगा b से। अब यहाँ पर देखो 4 का मान बड़ा है किससे 3 से, इसका मतलब a का मान बड़ा है। जब a का मान बड़ा होगा b से तो हमारा जो दीर्घवृत्त बनेगा, जो इलिप्स बनेगा वो x अक्ष पर लेटा हुआ बनेगा, मतलब इस प्रकार से हमारा दीर्घवृत्त बन जाएगा। पता है इसमें। अब आगे ध्यान दो, ये सेंटर है। अब आगे देखो, अच्छा ये बताएं x अक्ष पर कितना, x अक्ष की वैल्यू कितनी है 4 और y अक्ष पर कितना है सर 3, यानी कि यहाँ पर a इक्वल 4 है और b इक्वल कितना है 3। जब a इक्वल 4 है और b इक्वल कितना है 3, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, b की लाइन कितनी आएगी 3 पर और a की कितनी आएगी 4 पर। तो बताओ 3 कहां मिलेगा और 4 कहां मिलेगा,
भाई सीधी सी बात है, आपको नहीं पता, अगर मैं बात तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, एक्स अक्ष पर कटा अंतखंड कितना है 4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अंतखंड होगा वो कितना हो जाएगा 4। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक अंतखंड कितना होगा 4, ठीक है, इसकी दूरी 4 हो जाएगी। और बाई अक्ष पर अंतखंड है 3, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, तो इस वाले के निर्देशांक क्या होंगे 0,3 और इस वाले के निर्देशांक क्या होंगे 4,0, क्योंकि सेंटर है इसके क्या होंगे 0,0। अब ध्यान दो, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे दीर्घवृत्त का समीकरण का गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल करना है। ये पूरा का पूरा दीर्घवृत्त है, इसमें ऐसे मुझे केवल एक खंड का क्षेत्रफल मिल जाए। अगर मैं बेटे एक खंड का निकाल लें, ऐसे इसमें 4 खंड है, कितने एक खंड निकाल लो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। तो मैंने इस वाले खंड का, चलो मैं छायांकित बाहर निकाल रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो मैंने इसमें छोटा सा सूक्ष्म खंड मान लिया जिसकी चौड़ाई डेल एक्स है, कितनी है, जिसकी चौड़ाई डेल एक्स है, लंबाई कितनी इसकी है, होगी बाई होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आयत बहुत सारे बनेंगे। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कर लो, तो मैंने कहा आवेष्ट क्षेत्रफल। जब हम लोग इसका आवेष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमने लिखा आवेष्ट क्षेत्रफल, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 4 खंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 खंड है। इंटीग्रेशन कितना बाई इंटू डी एक्स, लिमिट कितनी देखो, सीमा यहां से लेकर यहां तक कितनी आ रही है, इधर कितनी सर, ये बताओ लिमिट कितनी जाएगी, लिमिट से कितनी जाएगी सर, बोलो, लिमिट हमारी जाएगी भैया यहां से लेकर यहां तक, मतलब 0 से 4 जाएगी, तो 0 टू कितनी 4। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन अपर लिमिट 4 लोअर कितनी 0, यहाँ पे बाई का रखो सर मान। बाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दो, बाई का मान मैं अलग से निकाल कर आपको दिखा रहा हूँ। हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण था x² प्लस y² 9 इक्वल 1। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, मैं बाई का मान निकाल रहा हूँ, तो जब मैं बाई का मान निकालेंगे दीर्घवृत्त के समीकरण से, तो देखो भाई बाई का मान कितना आएगा, हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण था x² प्लस के y² कितना 9 इक्वल 1 इक्वल कितना बेटे 1। आगे थोड़ा सा ध्यान दो, x² प्लस की वैल्यू उधर जाएगी, तो y² 9 इक्वल 1 माइनस के x² अब देखो सर 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जब 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा y² इक्वल 9 माइनस कितना सर, 9 माइनस के 9 x² कितना 16। सही है, क्या हुआ, मैंने क्या किया, इसमें केवल 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई x² बटे 16 करेंगे तो कितना 9x² बटे कितना 16। यहाँ से आप सभी जानते हैं, जब यहाँ से वर्ग हटाऊंगा तो उधर क्या जाएगा, हाँ चढ़ जाएगी वर्गमूल, तो अर्थात कितना रूट 9 माइनस के कितना 9 बटे 16 x²। अब देखो इसे मैं क्या लूंगा सर, इसको मैं लिख सकता हूं बाई इक्वल रूट 9 को 3 का होल स्क्वायर लिखूंगा और 9 बटे 16 x² को मैं लिखूंगा सर कितना 3 बटे 4 x का होल स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं तो बाई का मान सर यहाँ पे डाल दीजिए, तो क्या बनेगा बताएं, बाई की वैल्यू आ चुकी है 4 इंटीग्रेशन कितना था, लिमिट कितनी थी सर, इसकी लिमिट थी 0 to 4, यहाँ पे बाई का मान डालो सर, यहाँ पे बाई का मान डालें कितना, तो रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस कितना सर 3 बटे 4 x का होल स्क्वायर डॉट कितना dx। अब यहाँ पे देखो, इसका इंटीग्रेशन करने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, देखो भाई अगर आप मान लीजिए अगर इस विधि से ना सॉल्व करें और दूसरा कोई मैथ लगाएं तो यहाँ से दूसरा वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बाई का मान इतना निकाला है
और यदि आप इस विधि से न निकाल पाए तो दूसरा एक और मेथड है, उससे भी आप बाई का मान निकाल सकते हैं। दूसरी मेथड, जो दूसरा मेथड है उसके आप ऐसे करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जो किसी भी विधि से आप हल कर लीजिए, आंसर उतना ही आना है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वैल्यू कैसी है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 पॉजिटिव इधर जाएगी, 95 में नेगेटिव होगी, तो बाई स्क्वायर अपॉन कितना 9 इक्वल 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर बटे 16। यहाँ पर देख लो, बाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल 16 गुणा 1 में करेंगे तो 16 एकन 16 और माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 16। अब 9 का गुणा ऊपर कर दीजिए, तो बाई स्क्वायर इक्वल बनेगा 9 बटे 16 और कितना ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। अब आगे ध्यान दो, जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इस पर इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो बाई इक्वल कितना 9 बटे 16 का वर्गमूल 3 बटे 4 आ जाएगा, और इसे लिखूंगा क्रेडिट के अंदर कितना 4 का वर्ग और माइनस एक्स का वर्ग। तो बाई की वैल्यू आप ये भी यहाँ पर सीधे पुट कर सकते हैं, ये वाला मान ना पुट करके ये वाला मान यहाँ पर डाल देंगे तो थोड़ा सा आपका जो गणना होगी वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो आप इतना कर सकते हैं, यहाँ पर पेपर में समय कम होगा, समय के अनुसार आपको हल करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना जाएगा 3 बटे 4 रूट कितना 4 स्क्वायर माइनस कितना सर एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 4 से 4 ये कट जाएगा तो कितना इंटीग्रेशन लोअर जीरो अपर कितने 4, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लो, क्या बचेगा सर रूट 4 स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अब इसका सूत्र खोल दीजिए कितना 3 मैं अलग से इसका सूत्र बता रहा हूं, चूंकि थोड़ा ध्यान दें, चूंकि इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका बेटा इंटीग्रेशन होता है एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका ये इंटीग्रेशन होता है। तो बताओ यहाँ पे क्या खुल जाएगा, एक बार देखो बोर्ड पे, यहाँ पर ए का मान कितना है सर 4, ए का मान कितना है 4, तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4 है, तो जहां पर ए होगा वहां पे कितना रखेंगे सर 4 रखेंगे। तो देखो भाई कितना बनेगा, ये मान रखो सर एक्स अपॉन 2, बाहर तो 3 चल रहा था, रूट यहाँ पर कितना रखे हैं 4 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग प्लस ए का मान था 4 तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मान है कितना सर 4। अपर लिमिट कितनी थी, अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट कितनी थी 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपर लिमिट डालो सर, जहां पे एक्स है वहां पे जाएगी अपर लिमिट, तो 3 ब्रैकेट अपर लिमिट 4 यार 4 अपॉन 2 रूट 4 स्क्वायर यार 4 तो माइनस के 4 स्क्वायर प्लस के 2 से 4 का वर्ग 16 बटे 2 साइन इनवर्स यार 4 तो 4 अपॉन 4, अपर लिमिट होगी पुट माइनस कितना लोअर लिमिट, माइनस कितना सर लोअर लिमिट 0 डालेंगे, यहाँ पे 0 यहाँ डालेंगे 0 0, लोअर लिमिट 0 ही मिलेगा। आगे ध्यान दो, ये सर कट जाएगा, ओके सब 0 हो गया, क्या बचा सर 3 ब्रैकेट 2 से काट दो, कितनी बार 8 बार कटेगा, इधर कितना 4 से 4 एक बार, साइन में 1 वैल्यू किसकी 90 की, 90 क्या लगूंगे पाई बाई 2, तो यानी कि इनटू कितना आएगा सर पाई बटे 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 चौके 8 और 4 3 12, ये 12 पाई वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल बनेगा, 12 पाई वर्ग इकाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सरल रेखा बाई इक्वल एम एक्स, कोई सरल रेखा दे रखी है बाई इक्वल एम एक्स, देखो बाई इक्वल एक्स हो बाई इक्वल एम एक्स हो, उसका ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनता है सेंटर से होता हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये है सरल है एक्स एच और ये कौन सा बाई एच, तो हमने यहाँ पर ये एक्स एच है और ये सर बाई एच है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, हमें बाई इक्वल एम एक्स की रेखा खींचनी है, किसकी बाई इक्वल एम एक्स की रेखा खींचनी है। ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं ये रेखा होगी सर किसकी बाई इक्वल एम एक्स की रेखा होगी, ये रेखा किसकी होगी
ये रेखा होगी y इक्वल एम एक्स की, यही रेखा y इक्वल एक्स की होती है, y इक्वल एम एक्स, y इक्वल 2mx, y इक्वल 3mx, y इक्वल mx या y इक्वल x। ये एक सरल रेखा होती है। अगर y इक्वल x का ग्राफ आता है या y इक्वल mx का आता है तो ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं ये किसका है, y इक्वल mx का। ये इसका सेंटर है। आगे पढ़ो, एक्स एच तथा कोटि कितनी है, एक्स एच पर 3, तो यहाँ पे फिर 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, मान लिया यहाँ पे 3 है। तो ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं ये रेखा किसकी होगी, ये वाली रेखा x इक्वल कितनी है, 3 की। ये रेखा x इक्वल 3 की है, x इक्वल कितना 3। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी 3 है। जब यहां से लेकर यहां तक की दूरी 3 है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,0, 3,0। एक्स एच के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना, जो एक्स से गिरा हुआ है, तो एक्स से ये वाला एरिया गिरा हुआ है, आपको इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके नाम अंकित कर दो, चाहे हमने लिखा अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल डैश लगाइए। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन y इंटू कितना सर, dx, लिमिट देख लो सर, यहां से लेकर जाएगी यहां तक, मतलब 0 से 3, 0 से कितनी, 0 से 3, तो 0 2 3, यहाँ पे y का मान। अच्छा y की वैल्यू कितनी है, mx, तो यहाँ पे y का मान क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे सर कितना, mx, y की वैल्यू रखेंगे सर mx और डॉट कितना dx। आगे ध्यान दो, m कांस्टेंट वाले लो, इंटीग्रेशन लोअर 0 पर 3 x डॉट कितना dx। ठीक है, x का इंटीग्रेशन साहब कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और m कांस्टेंट है। अपर लिमिट कितनी सर 3, लोअर कितनी 0, डाल दो भाई, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट 3, यहाँ रखेंगे 3 का वर्ग कितना 9 और 9 बटे कितना आ गया 2, 9m बटे कितना 2 माइनस लोअर लिमिट यहाँ रखेंगे 0, तो 0 रहेगा, तो ये कितना आएगा सर 9/2m वर्ग इकाई। इसका 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 इतना बनेगा एरिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, कोई परवलय दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। मैंने आपको बताया था यदि परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay है, जब परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल होता है तो परवलय वाई अक्ष की धन दिशा में बनेगा, यानी कि ये परवलय कहां बनेगा सर, वाई अक्ष की धन दिशा में बनेगा। तो ये तो सर हो गया एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, वाई स्क्वायर इक्वल 4ay है, तो परवलय जब एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay है तो परवलय वाई अक्ष की धन दिशा में बनेगा। कहां बनेगा सर, सही से बन जा। ठीक है, ये सेंटर भाई देख लो, ये परवलय कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल कितना 4ay होगा। एक्स एच और कोटि एक्स इक्वल सी, जो कोटि है वो कितनी है, एक्स एच पर जो कोटि है वो एक्स इक्वल सी। तो मैंने मान लिया यहाँ पर सी बिंदु है, यहाँ पे कहाँ पे एक्स एच पर, यहाँ पर मैंने कोई बिंदु लिया क्या है सी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी सी होगी। तो चलिए एक्स इक्वल सी की रेखा खींचिए, एक्स इक्वल सी का लाइन खींचिए, कितना होगा सी बताइए। ये हमने जो लाइन खींच दिया, ये एक्स इक्वल किसका है, सी का, ये एक्स इक्वल सी की लाइन हो गई। ठीक है, अब ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं गिरा हुआ, इसी का आपको छायांकित भाग करना है। ठीक है ना, तो निकाल दो अभिष्ट क्षेत्रफल। अच्छा, इस वाले बिंदु का नाम क्या है सी, तो बताओ अभिष्ट क्षेत्रफल कितना बनेगा, अभिष्ट क्षेत्रफल कितना सर, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से सी जाएगी, 0 से सी जाएगी लिमिट, y इंटू डी एक्स, क्योंकि एक्स से ग्रहण करना है तो y इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट सी, y का मान डालें, यहां से y का मान निकाल दो। परवलय का समीकरण है एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। अगर मैं यहां से y का मान निकालेंगे
तो एक्स स्क्वायर बटे 4 आएगा। कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बटे 4 तो बाई का मान यहाँ पे आएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 और डॉट कितना dx। ये 4 कांस्टेंट वाले लोग, तो 1/4 इंटीग्रेशन लोअर जीरो अपर लिमिट से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है। किसका भाई? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना? एक्स की पावर 3 बटे कितना 3, ठीक है। तो 1/4 और बाहर है, तो मैंने 1 इंटू कितना 1/4 कर दिया, 1 कितना 4a। अब यहाँ पे देखो अपर लिमिट कितनी है सर? c और लोअर 0। अपर लिमिट डालो, यहाँ डालेंगे अपर लिमिट c, तो कितना बनेगा? c की पावर 3 बटे 12 माइनस लोअर लिमिट यहाँ डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना ये बना? ये बन गया 1/1 बटे 12 डॉट कितना सी क्यू, डॉट कितना सी क्यू वर्ग इकाई, इतना एरिया इसका बनेगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही, शेष कर।